हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो डियर फ्रेंड्स, देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कुछ स्टूडेंट का जो एग्ज़ाम है कुछ सही नहीं हुआ है और कुछ सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है उनका बहुत अच्छे से हुआ है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं एक दो जिनका एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हुआ है। तब उनके मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि सर हमारा एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हुआ है। तब उन्हें डर सता रहा है कि हम फेल तो नहीं हो जाएंगे क्या, पास हो सकते हैं। इस प्रकार के कमेंट मेरे पास आ रहे हैं। तो क्या आपका एग्ज़ाम सही नहीं हुआ है? क्या आपको लगता है कि हम फेल हो जाएंगे? सोचते सोचते दुखी हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, पास होने का डर जो है आपको सता रहा है। तब देखिए, मैं आपको इस वीडियो में आपके जो डाउट हैं 100% इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कॉपी चेक होता है तो गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं और उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही फ्रेंड्स आपका जो है कॉपी चेक होता है, जो नियम होते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मान लीजिए अगर आप अभी स्टूडेंट हो, तब आपके सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि आपने कुछ एग्ज़ाम को अच्छे से किया है, लेकिन कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका एग्ज़ाम आपका अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन आपने बना बना करके उत्तर लिखा है और आपने बता रहे हो, आप कमेंट में भी बता रहे हो कि हमने पूरा कॉपी भरा है। तब आपके सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि हमने उत्तर बना करके तो लिखा है, लेकिन हमारा एग्ज़ाम सही से नहीं हुआ है। हमें डर लग रहा है कि हम फेल तो नहीं हो जाए, पास हो जाएंगे क्या। तो मान लीजिए आपके सामने ये डर फील हो रहा है। मान लीजिए आप इन फ्यूचर में अगर कभी कोई कंडीशन आपके सामने ऐसी आ जाए कि जॉब आपकी लग जाए या आप कोई टीचर बन जाएं। जैसे मान लीजिए अभी आप फ़िलहाल लोकल में पढ़ा रहे हो, मान लीजिए आपका जो है इन फ्यूचर में आप टीचर बन जाएं और बीटीयूपी की ही जो कॉपी चेक करने लगो। तब आपके सामने क्या, जो आपका जो अगर आप कॉपी चेक करते हो स्टूडेंट की, तब आपके सामने जो आपका दिमाग है वो क्या कहेगा। मान लीजिए अभी अभी आपके सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि हम कहीं फेल तो नहीं हो जाएं। तब आप जब कॉपी चेक करोगे तो आपके सामने जो आपका एहसास है, वो कॉपी चेक करते हो आपका एहसास जो है किसी भी स्टूडेंट को जो है, मैं मान करके चलता हूँ कि 99%, मान लीजिए 99% नहीं तो 90% जो है आप उस स्टूडेंट को पास करने की सोचोगे, ना कि उसको फेल करने की सोचोगे। क्योंकि जो आपका डर है, जो आपकी फीलिंग अभी फ़िलहाल में है, तो आप जो है टीचर कैसे बने। मान लीजिए आपने शुरुआत में लोकल में पढ़ाना स्टार्ट करा, तो धीरे धीरे आपका जो है नॉलेज बढ़ा और धीरे धीरे आपने जो है किसी बड़े कॉलेज में आपने पढ़ाना स्टार्ट किया। तो मान लीजिए जब कोई टीचर या कोई स्टूडेंट बार बार उसी सब्जेक्ट को पढ़ाता रहेगा, बार बार उसी सब्जेक्ट का रिवीजन करता रहेगा, बार बार वही चीज़ स्टूडेंट को आप पढ़ाते रहोगे, तो आप समझ जाइए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। आप इन फ्यूचर में कभी टीचर बन जाए तब की कंडीशन में आपको बताना चाह रहा हूँ। तो बार बार उसी चीज़ को आप रिपीट कर रहे हो, बार बार उसी चीज़ को पढ़ा रहे हो, तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो आपको बताएगा कि हमें शुरुआत में कितना प्रॉब्लम क्रिएट होता था पढ़ने में। लेकिन धीरे धीरे आपका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ चुका है, तो आपको ये नॉलेज होगा कि हमें किसी चीज़ को याद करने में, किसी चीज़ को लिखने में कितना प्रॉब्लम क्रिएट होता होता है। तो ये चीज़ जब आप कॉपी चेक करोगे, बीटीयूपी की कॉपी चेक करोगे, तो आपके सामने ये चीज़ जो है, जो आपका फीलिंग है कि हम अपना शुरुआत में जब अपना एग्ज़ाम दिया था तब हमारे सामने ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था, लेकिन हमें डर लग रहा था, कॉपी हमने बना बना करके लिखा था, उत्तर को बना के लिखा था, लेकिन फिर भी हम पास हो गए थे। तब आपका जो है ये फीलिंग होगा उस समय कॉपी चेक करते हुए कि यार जब हमें इतना डर लग रहा था तो अब हम पास हो गए। तो इस स्टूडेंट को भी अगर उसने, देखिए अगर उसने कॉपी में कुछ भी लिखा है, कॉपी में क्या लिखा है, उत्तर बना करके लिखा है, लेकिन उत्तर थोड़ा सही लिखा है, चाहे कुछ किसी भी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत रिलेट में उसने अगर लिखा है, तो पहली बात तो अब ये चीज़ देखोगे कि उत्तर में क्या क्या लिखा है, कॉपी कितनी भरी है। स्टार्टिंग में अगर उसने क्या लिखा है, स्टार्टिंग में ही अगर उसने गलत लिख दिया, तो आपका जो इम्प्रेशन है थोड़ा उस स्टूडेंट के प्रति गलत हो सकता है। आपने अगर स्टार्टिंग में उत्तर अगर उसको
अगर आपके सामने उत्तर अगर उस स्टूडेंट का अच्छा मिल गया, तो स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट बात ये है कि अगर स्टार्टिंग में कोई भी स्टूडेंट अच्छा लिखता है, तब टीचर का जो इम्प्रेशन है वो स्टूडेंट के प्रति जम जाता है। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप स्टार्टिंग में क्या लिख रहे हो। स्टार्टिंग में अगर आपने कोई उत्तर लिखा है, बना करके भी लिखा है, लेकिन सही लिखा है, तब जो टीचर का इम्प्रेशन है वो आपके प्रति जम जाता है। टीचर को ये लगता है कि ये स्टूडेंट पढ़ने वाला है, इसको नंबर दिया जाना चाहिए, भले ही आपने जो है उत्तर को बना करके लिखा है। तो आप जो है उस स्टूडेंट को पास करने की सोचोगे। 10% ऐसे चांस हैं कि अगर किसी स्टूडेंट ने कोई बना करके ऐसे कोई कहानी लिख दिया, कोई गाना ऐसे लिख दिया हो, तब आपका जो इम्प्रेशन है, तब आपका इम्प्रेशन उसके प्रति घट जाता है और आपको थोड़ा गुस्सा भी फीलिंग होगा, तब उसको आप जो है फेल करने की सोचोगे। लेकिन अगर उसने कुछ बना करके भी लिखा है, रिलेट में क्वेश्चन के रिलेट में अगर लिखा है, तब आपको उसको जो है 99% में मान करके चलता हूँ कि आप उसको पास करने की सोचोगे। तो सेकंड पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, अगर वो स्टूडेंट स्टार्टिंग से ही टैलेंटेड है, मान लीजिए अगर इन फ्यूचर में वो टीचर बन जाता है, तब क्या होगा। तो ऐसे जो टीचर होते हैं वो घमंडी टीचर होते हैं। तो ऐसे ऐसे टीचर क्या देखते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। हालांकि उनके लिए भी कुछ रूल्स होते हैं। तो कुछ टीचर जो घमंडी होते हैं, जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट तेज़ होते हैं, पढ़ने वाले तेज़ होते हैं, और इन फ्यूचर में अगर वो बीटीयूपी के टीचर बन गए, तब वो जो है उनके लिए भी रूल्स होते हैं। लेकिन ऐसे टीचर जो है ज़्यादातर फेल करने के लिए बच्चों को फेल कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए रूल होते हैं। कब ऐसे ऐसे टीचर आपको फेल कर सकते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, आपने कॉपी कितनी भरी है। पहली बात तो सबसे फर्स्ट में ऐसे टीचर देखेंगे जो घमंडी टीचर होते हैं कि स्टूडेंट ने स्टार्टिंग में उत्तर को कैसे लिखा है। अगर आपका हैंड राइटिंग सही है, अगर आपने स्टार्टिंग में अच्छा लिखा है, तो चाहे कितना ही भी घमंडी टीचर क्यों ना हो, उसका भी इम्प्रेशन आपके प्रति जम जाता है अगर आपने स्टार्टिंग में अच्छा लिखा है तब। तो ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपने स्टार्टिंग में कैसे लिखा है। चाहे उत्तर बना कर लिखा है, लेकिन आपने सही सही क्वेश्चन के रिलेट में लिखा है, तब भी आपको कोई भी घमंडी टीचर आपको फेल नहीं कर सकता है। अब बात आती है ये कि आपने कॉपी कितना भरा है। तो ऐसे टीचर कॉपी देखते हैं कि कितना कॉपी आपने भरा है। अगर आपने बना बना करके भी लिखा है, लेकिन आपने कॉपी भरा है, तब ऐसे टीचर आपको 99% 90% तक आपको जो है पास करने की सोचेगा। लेकिन आपको नंबर शायद कम मिल सकते हैं, क्योंकि ऐसे टीचर घमंडी होते हैं। क्योंकि ऐसे जो स्टार्टिंग में टैलेंटेड बच्चे होते हैं, कुछ उन्हें इस चीज़ का फीलिंग नहीं होता है कि जो आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि अभी आप जो है थोड़े वीक टाइप के हो, मीडियम टाइप के हो। तो आप जब कभी टीचर बन जाते हो, तो आपका जो एहसास है बच्चे को ज़्यादातर पास करने के लिए सोचेगा, ज़्यादातर नंबर देने के लिए। वो आपका जो फीलिंग है, जो इस समय आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो इस चीज़ का एहसास आपके सामने रहता है। लेकिन जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं, इन फ्यूचर में अगर टीचर बन जाएँ, तो ऐसे बच्चों को किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं होता है, क्योंकि उन्होंने अपना एग्ज़ाम को अच्छे से किया है, तो उन्हें कोई डर सताता ही नहीं है। क्योंकि उन्हें पता है हमने एग्ज़ाम अच्छे से दिया है, तब हमारा जो अच्छे ही नंबर आएँगे और हम फेल भी नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे टीचर जो है आपको नंबर कम दे सकते हैं, लेकिन चांस यही है कि उनके लिए भी रूल्स होते हैं। अगर आपने क्वेश्चन को बना बना करके लिखा है, रिलेटेड लिखा है क्वेश्चन के रिलेट में, तब आपको नंबर तो कम मिल सकते हैं, लेकिन आपको फेल नहीं किया जा सकता। तो ये कंडीशन है। आई होप आपको ये जानकारी समझ में आ चुका होगा। तो वीडियो अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट लगता है और आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो डी फार्मा से रिलेटेड आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप मुझसे जुड़ सकते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लगता है, अगर यूज़फुल लगता है, थोड़ा भी यूज़फुल लगता है, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन, बाय।